जरूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम जो कहते थे ना वो हो चुका है, पता नहीं आपने सुना है या नहीं सुना। ये जो मानसेरे में इज्तिमा हुआ और इसमें आलमी खतीब के साथ जो हशर हुआ और फिर आलमी खतीब ने जो आगे से जवाब दिया, माशाअल्लाह, उसने साफ कह दिया जैसे अबू जाल पे अजाब आया था तुम पे भी आने वाला है। मतलब ये अकीदा वही है और तुम भी अल्लाह की गिरफ्त से बच सकते नहीं। और उसने साफ कहा, रेबेंड वालो तुम मुनाफिक हो, तुम जालिम हो। किसने कहा है? अच्छा, हम तुम्हें बताएं तुम्हारी गलतियां तो पूरी दुनिया में हमें बदनाम करो। और वो तारिक जमील अब कह रहा है, रेबेंड वालो तुम मुनाफिक हो, तुम जालिम हो। और उसका बेटा कह रहा है कि ये अल्लाह रसूल की तरफ दावत नहीं दे रहे, अपनी तरफ दावत दे रहे, ये वो दावत तबलीग नहीं। अब ये तारिक जमील साहब जो 50 साल इनके साथ रहा, अब उस पे मुनकशिफ हुआ कि ये नबियों वाली दावत नहीं, ये मुनाफिकों वाली दावत है, ये जालिमों वाली दावत। ये कौन कह रहा है? मौलाना, बोलो बोलो बोलो, मौलाना तारिक। और आगे से वो क्या फरमा रहे हैं? वो फरमा रहे हैं कि तारिक जमील हमारी तरतीब पे नहीं चलता, हमारी तरतीब पे चलना जरूरी है। और जब तक ये हमारी तरतीब, और तरतीब क्या कि ये इमरान खान का नाम लेते हैं, पीटीआई का नाम लेते हैं, हमारी तरतीब पे हट गया इसलिए हमने फारिग किया। और मौलाना फरमा रहे हैं कि तुम्हें तो घर से बाहर जानते ही कोई नहीं था, तुम्हारी जमात को तो पूरी दुनिया में मेरी वजह से तारो मिले और आज तुम मुझे आंखें दिखाते हो। मैंने कहा ये काम होना था, जहां यारी हो ना 2 नंबरी पे तो आखिर नफरत उसका नतीजा होती है। ये यारियां 2 नंबरी पे मबनी थी। और रायबेंड वालों को उस वक्त एहसास नहीं हुआ जब यही आलमी मुबल्लिग कट्टर यहूदी राफदी उनके इमाम बाड़े में बैठ के बक बक करता है कि जो सब साहबा को काफिर कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे, यही आलमी मुबल्लिग था। इस पे उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ कि जो आदमी सब साहबा को काफिर कहे हम उसे काफिर नहीं कहेंगे। और ये वही आलमी मुबल्लिग जो तहरुल कादरी जैसे इबलीस की तारीफें करता है, और अल्लाह ने तहरुल कादरी से वो काम लिया जो आज तक पूरी जमात नहीं कर सकी, तब रेबेन में तकलीफ नहीं हुई। और यही दरबारों पे जाके उर्स पे खड़े होके और दरबारों को गुस्ल दे के और फिर ऊपर ऐलान करते हैं ये है नबी, है गैब बतलाने वाले, है गैब बतलाने वाले। ये कुरान पाक की तहरीफ करके तब रेबेन में तकलीफ नहीं हुई और सारे राफदियों को गले लगाया, रेबेन में तकलीफ नहीं। हजरत यूसुफ पैगंबर की तौहीन की इस जालिम ने, लेकिन तब भी रेबेन में कोई तकलीफ नहीं हुई। अंबिया की तौहीन की रेबेन खुश है और सहाबा की तौहीन की रेबेन खुश है। और जब रेबेन के चंद बुजुर्गों की तरतीब पे नहीं चले ना, अब जमात से फारिग। तो मालूम आप जरा कर ले भाई, उधर रेबेन में कितने दर्जे का ईमान बताया जाता है कि जो पैगंबर की तौहीन करे तो कोई गैरत नहीं, सहाबा की तौहीन करे कोई मसला नहीं, और पूरी उम्मत के अकायद के खिलाफ करे। और जी शिया ठीक कहते हैं मन कुन तो मौला हो, फालियुन मौला हो, शिया ठीक कहते हैं। और करबलाई मौलाई बन के वाकया करबला राफदी जाकिरों से बढ़ के झूठ पे मबनी वो दास्ताने पड़े। और 4-5 के 5 मिनट पे क्या हुआ, जोर के बाद क्या हुआ, लेकिन रेबेन की गैरत नहीं जागी। रेबेन की गैरत तब जागी है कि रेबेन के बुजुर्गों की तरतीब पे नहीं चले। तो मतलब है कि इनकी जो तरतीब है इसकी अहमियत अंबिया से भी ज्यादा है, सहाबा से भी ज्यादा है, दीन मोहम्मद मुस्तफा से भी ज्यादा है। कि कोई अंबिया को भौंकता रहे, वो हमारे साथ ये कहते रहे, जो सहाबा पे तबर्रा करे, जो तबर्रा करने वालों के साथ दे और पूरे दीन इस्लाम का हुलिया बिगाड़ दे, इन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। इन्हें तकलीफ होती है हमारे बुजुर्गों की तरतीब के मुआफिक नहीं चला।
ان کی ترتیب کے موافق ہو جائے پھر دنیا میں جو مرضی گند کرے وہ بخشا بخشا ہے۔ اچھا ہمیں تو بڑی گالیاں دی ہے، اب کیا بنے گا؟ اب لگے ہیں سوشل میڈیا، سنو ان دنوں ماشاءاللہ جو لوگوں کو اخلاق کی دعوت دے رہے تھے نا، یہ سخت ہیں، نرمی سے بات کرنی چاہیے ان کے۔ اب ذرا اخلاق سوشل میڈیا پہ چیک کر لو، اتنی اتنی داڑیاں ہیں، مونچھیں بالکل ہے نہیں، اور بولتے اس طرح ہے جیسے مودی تقریر کر رہا ہے۔